नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब बहुत अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आधारित है डीसी परिपथ एवं संबंधित नियम पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर, जिसमें हम लेकर के आए हैं जो चैप्टर हमने पढ़ा है डीसी परिपथ एवं संबंधित नियम का। उसके तहत कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिनका अध्ययन आपके लिए बहुत जरूरी है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर, जो कि है जिस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित ना हो रही हो उस परिपथ का प्रतिरोध कितना होता है, क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो यानी कि वो खुला परिपथ हो, ठीक है, तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है। देखिए, उसका जो प्रतिरोध होता है वो होता है अनंत। क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, परिपथ उसका अनंत होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ना शून्य होगा, ना अनुक्रमानुपाती होगा, ना वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समांतर परिपथ का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ऑप्शन ए है एक समान वोल्टेज की आवश्यकता हो, एक समान धारा की आवश्यकता हो, भिन्न भिन्न वोल्टेज की आवश्यकता हो, ए और बी दोनों। तो देखिए, समांतर परिपथ मैंने आपको बताया था, जहां पर हमारा क्या होता है, समांतर परिपथ में क्या होता है, धारा अलग अलग होती है, वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। तो इसमें क्या पूछा जाता है, पूछा गया है समांतर परिपथ का प्रयोग कहां किया जाता है, जहां पर हमें एक समान वोल्टेज की आवश्यकता हो। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, एक समान वोल्टेज की जहां आवश्यकता होती है वहां पर किया जाता है। चलिए अगला, किसी परिपथ में धारा का मान एक समान होता है। ठीक है, किस परिपथ में, देखिए समांतर परिपथ में क्या समान होता है, वोल्टेज। और श्रेणी श्रेणी परिपथ में क्या समान होता है, धारा समान होती है। श्रेणी समांतर में दोनों अलग अलग होते हैं। खुला परिपथ में प्रतिरोध अनंत होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला। ठीक है, किस परिपथ में धारा का मान समान होता है, तो श्रेणी परिपथ में। ठीक है, चलिए, सरल डीसी परिपथों के विश्लेषण हेतु किस नियम का प्रयोग किया जाता है। ये मैंने आपको बताया था, जो डीसी परिपथ होते हैं हमारे, जो सरल वाले होते हैं, उसमें देखिए ऑप्शन है किरचॉफ के नियम का, व्हीटस्टोन ब्रिज का, किरचॉफ के वोल्टेज नियम का, ओम के नियम का। तो सरल डीसी परिपथों के विश्लेषण हेतु हम ओम के नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो कि होता है V = IR। ठीक है, इसका प्रयोग हम वहां पर करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस धातु में प्रतिरोध परिवर्तन नगण्य होता है। इसका कहने का मतलब दोस्तों ये है, अगर किसी भी धातु का अगर मैं प्रतिरोध तापमान बढ़ाता हूं तो उसके प्रतिरोध में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया था, यूरेका एक ऐसी धातु है, मिश्र धातु है, जिसमें क्या होता है 60% तांबा होता है और 40% निकिल होता है। ठीक है, ये भी आप पढ़ते रहिए साथ साथ, क्योंकि ये हमें याद रहता है। फिर हम बार बार उस चीज को गौर करेंगे ना, जैसे वहां यूरेका का नाम आया तो हाँ, यूरेका कौन सी मिश्र धातु है, तांबे का नाम आया तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध याद कर लो, चांदी का याद कर लो, एल्यूमिनियम का याद कर लो। ठीक है, तो ये सब अपने को क्वेश्चन के साथ साथ याद होना चाहिए। तो इसमें देखिए, चांदी, तांबा, यूरेका, एल्यूमिनियम, तो किस धातु में प्रतिरोध नगण्य होता है, यूरेका। ठीक है, इसी के प्रतिरोधक बनाए जाते हैं, रिहोस्टेट बनाए जाते हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। देखिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध का देखिए ऑप्शन में देखिए, ओम मीटर, ओम सेंटीमीटर, ओम एम्पियर। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, देखिए यहां पर देखिए ρ = L/A होता है ना। ठीक है, सॉरी, RA/L होता है, RA/L होता है ना। यहाँ पर मैं बता देता हूं आपको, यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध मेरा होता है, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध ρ = RA/L। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर में। ओम सेंटीमीटर स्क्वायर बटा सेंटीमीटर, तो एक सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर कट जाता है तो क्या बचता है, ओम सेंटीमीटर। मेरा आंसर कौन सा होगा, ओम सेंटीमीटर। ओम मीटर नहीं होगा, ओम नहीं होगा, एम्पियर नहीं होगा। ओम होता है प्रतिरोध का, एम्पियर होता है धारा का। ओम मीटर में प्रतिरोध नापा जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला पढ़ते हैं, प्रतिरोधकों का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है। देखिए, प्रतिरोधकों का प्रतिरोध हमेशा ताप गुणांक क्या होता है,
ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर देखिए ए होता है घटता है, बी बढ़ जाता है, सी परिवर्तित होता है, डी शून्य हो जाता है। देखिए प्रतिरोधों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधन का बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, क्योंकि इनका ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, सॉरी धनात्मक होता है। ठीक है, मतलब ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, तो धनात्मक ताप गुणांक होता है। अगला देखते हैं अपन, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। देखिए मैंने आपको बताया था चालक का प्रतिरोध 4 कारकों पर निर्भर करता है। देखिए ऑप्शन ए दिया है चालक की लंबाई, बी दिया है चालक का कटाक्ष क्षेत्रफल पर, सी दिया है चालक के विद्युत वहन क्षमता पर, और डी दिया है ए और बी दोनों। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पर? डी वाला, क्योंकि देखिए चालक की लंबाई पर प्रतिरोधक समानुपाती होता है, विद्युत समानुपाती होता है। ठीक है, चालक के कटाक्ष क्षेत्रफल पर भी आर समानुपाती ये होता है एल और 1/a। ठीक है, तो इसमें ए और बी दोनों मेरा आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, जिन परिपथों का विश्लेषण ओम के नियम के द्वारा नहीं किया जा सकता उनका विश्लेषण किया जाता है किसके द्वारा? देखिए जटिल प्रकार के, मैंने बताया था आपको, जटिल प्रकार के जो हमारे विश्लेषण होते हैं प्रतिरोधकों के, उनका किसके नियम के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा, बी दिया है फेराडे के नियम द्वारा, सी दिया है किरचॉफ के नियम द्वारा, और डी दिया है मोरेलू परीक्षण के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पर किरचॉफ के नियम द्वारा। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर? किरचॉफ के नियम द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं, किरचॉफ के नियम के अनुसार चालकों के संगम पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? ऑप्शन ए बराबर, बी शून्य, सी अनंत, कुल धारा के योग के तुल्य। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर होगा आंसर सही बी वाला। ठीक है, शून्य होता है। क्या होता है? मैं एक पॉइंट बनाया था, वहां से मैं कई प्रकार की धाराएं गुजारी थी इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो नोड होता है बीच में, यहाँ पर जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर ओम के नियम के प्रतिपदन में नियतांक होता है, आर का मान, वी का मान, आई का मान, आई और आर का मान। तो यहाँ पर किसका मान नियतांक होता है? आर का मान। यानी कि अगर मैं जो ओम मीटर होता है उसमें हम जितनी बार भी अगर पाठ्यांक पढ़ेंगे तो आर का मान एक नियत मान आएगा। मतलब अगर 10 आ रहा है तो हर बार 10 ही 10 आएगा, वो एक नियत अंक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर का मान नियतांक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ओम के नियम के अनुसार, देखिए ओम का नियम V इक्वल टू आई आर तो होता ही है, V इक्वल टू आई आर होता है, इसमें दिया है आई आर सी वाला। ठीक है, और एक V बाय आर इक्वल टू आई भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा डी यहाँ पर सही होगा, बी और सी दोनों सही हैं, V इक्वल टू आई बाय आर नहीं होता है। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रतिरोध का मान नापने की किस विधि में पोस्ट ऑफिस बॉक्स उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए पोस्ट ऑफिस बॉक्स में जो अज्ञात मान का प्रतिरोध होता है उसका मान किया जाता है, ए किरचॉफ के नियम में, बी व्हीटस्टोन ब्रिज में, सी ओम के नियम में और डी ओम के नियम में। ठीक है, 2 बार हो गया। ठीक है, इसका आंसर होगा हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज में। ठीक है, किसमें प्रयोग किया जाता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स उपकरण? व्हीटस्टोन ब्रिज में। इसका ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए अगला, रजत रंग की सहन सीमा प्रतिशत। देखिए कार्बन प्रतिरोध जो होते हैं उनकी मैंने आपको एक सारणी बताई थी स्क्रीन पर कि आप इसको याद कर लेना। इसमें ये वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं जिसमें रजत रंग की, रजत यानी सिल्वर रंग की जो सहन सीमा है वो पूछी है, +-10%, +-20%, +-5%, +-27%। तो देखिए रजत रंग की जो सहनशीलता होती है वो होती है मेरी +-10%। कितनी होती है? +-10%। ठीक है, ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, और +-20% किसकी होती है मेरी? जो कोई कलर नहीं होता है, और +-5% होती है मेरी गोल्डन की, गोल्ड की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए ये आ गया क्वेश्चन वही वाला, सुनहरा रंग की सहन सीमा की प्रतिशत क्या होती है? मैंने नहीं बताया आपको, +-5%। ठीक है, +-5% यहाँ पर ऑप्शन सी मेरा, आंख बंद करके लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, विशिष्ट चालकता का मात्रक है। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम सेंटीमीटर होता है। ठीक है, उसी प्रकार विशिष्ट चालकता, देखिए चालकता का मात्रक होता है सीमेन, और विशिष्ट चालकता का ऑप्शन ए दिया है सीमेन प्रति सेंटीमीटर, ओम प्रति सेंटीमीटर, सीमेन या इनमें से कोई नहीं। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है हमारा ऑप्शन ए सीमेन प्रति सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर सही होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत चालकता का मात्रक है, विद्युत चालकता का मात्रक क्या है? सीमेन प्रति सेंटीमीटर, ओम प्रति सेंटीमीटर या सीमेन, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको पढ़ाया था विद्युत चालकता का मात्रक होता है सीमेन, सीमेन या मोह, ठीक है, उल्टा ओम, ठीक है, ये भी होता है। और एस से आगे मेरा सीमेन भी आ गया, ठीक है, तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं अपन। किस धातु में प्रतिरोध परिवर्तन नगण्य होता है? देखिए ये क्वेश्चन फिर से आ गया है। ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी यूरेका, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर मेरा आंसर कौन सा था? ऑप्शन सी यूरेका, ठीक है, जिसके अपन प्रतिरोध या रिओस्टेट बनाते हैं। तांबा इसमें 60% होता है, 40% निकिल होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ चुनिंदा क्वेश्चन आंसर जो कि इस चैप्टर में दिए गए थे और ये अधिकतर एग्जाम में हमारे आते हैं, ठीक है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इनको आप जरूर पढ़िएगा। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अब हमारे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए जोश के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद, जय श्री श्याम।